हेलो एंड वेलकम टू IS लर्निंग चैनल। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। यह टॉपिक न सिर्फ वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख स्थान रखता है, बल्कि भारत के दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्वपूर्ण और यह टॉपिक है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य लंबे समय से चलता आ रहा संघर्ष। इस वीडियो के अंतर्गत इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों देशों के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इनके संघर्ष की स्थिति वर्तमान समय तक कैसे पहुंची और वर्तमान में इन दोनों देशों के मध्य संघर्ष के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों में विभिन्न देशों की नजरिया की भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इन दोनों देशों के प्रति भारत के दृष्टिकोण का भी अवलोकन करेंगे। इस प्रकार हम कोशिश करेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित समस्त मसलों को परीक्षा के दृष्टिकोण से समझ सके, ताकि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों को इस विषय से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी न हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच संघर्ष की कथा आरंभ करने से पहले हमें इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसके बाद ही हम इन दोनों देशों के बीच चलने वाले इस लंबे संघर्ष को अधिक बेहतर तरीके से समझ पाने में सक्षम हो सकेंगे। वास्तव में इजराइल अपेक्षाकृत एक छोटा भूभाग है। इजराइल के उत्तर में लेबनान नामक देश स्थित है, जबकि इसके दक्षिण में मिस्र देश अवस्थित है। इजराइल के पूर्वी भाग में जॉर्डन और सीरिया नामक देशों की उपस्थिति है, जबकि इजराइल के पश्चिमी भाग में अत्यंत प्रसिद्ध भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी स्थित है। अर्थात इजराइल अपने चारों ओर से जिन देशों से घिरा हुआ है उन्हें अरब देशों के नाम से जाना जाता है। अरब क्षेत्र में इजराइल के चारों ओर उपस्थित इन देशों के अलावा अन्य देश भी शामिल हैं। ये समस्त अरब देश इजराइल के विरुद्ध मिलकर हमला करते हैं, लेकिन इजराइल तकनीकी रूप से, सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वह अकेले ही अपने चारों ओर उपस्थित इन देशों से सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम है। यहाँ उपस्थित सभी अरब देश मिलकर फिलिस्तीन का ही साथ देते हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ से यहूदियों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए और यह संपूर्ण क्षेत्र को फिलिस्तीन को सौंप दिया जाए। यह सभी अरब देश इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करके सिर्फ फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही बनाए रखने के लिए उत्सुक है। तो आइए हम इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को क्रमिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का आरंभ कोई हाल फिलहाल के समय में उभरी घटना नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में ही हो चुकी थी। वास्तव में 1897 ईस्वी में फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था। यहूदियों ने अपने इस उत्पीड़न से बचने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इतिहास में यह आंदोलन जायोनी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जायोनी आंदोलन में यहूदियों को फिलिस्तीनी लोगों के विरुद्ध सफलता मिली और उन्होंने उस क्षेत्र में एक इजरायली राज्य की स्थापना की। इस संदर्भ में उसी दौरान एक विश्व जायोनी संगठन का गठन भी किया जाता है। इस संगठन का उद्देश्य यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके हितों का संरक्षण करना था। आगे जब पहले विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो उस समय 1916 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य एक साइक्स-पिकोट नामक गुप्त समझौता हस्ताक्षर होता है। इस समझौते के तहत यह तय किया जाता है कि विश्व युद्ध यानी कि पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसके बाद कालांतर में ब्रिटेन के तत्कालिक विदेश सचिव जेम्स बालफोर्ड की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के तहत यहूदी मातृभूमि की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की जाती है और इतना ही नहीं, यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकार किया जाता है। इस घोषणा को इतिहास में बालफोर डिक्लेरेशन के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त है। यह घोषणा के बाद इजराइल के लिए एक पृथक देश का गठन का आधिकारिक आधार तैयार हो जाता है। फिर आगे 1930 ईस्वी में जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना होती है। नाजी शासन द्वारा यहूदियों को प्रताड़ित किया जाता है
ऐसी स्थिति में यहूदी लोग इस प्रताड़ना से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भागते हैं और फिलिस्तीन में आना शुरू हो जाता है। इससे धीरे धीरे फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में होने वाले यहूदियों की बसावट का अरब के वासियों द्वारा तीखा विरोध किया जाता है और यहीं से यहूदी और अरबों के बीच संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। करते हैं यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष की शुरुआत। जर्मनी के नाजी शासन की प्रताड़ना से बचने के लिए फिलिस्तीन के क्षेत्र में आकर यहूदियों का बसने और उसके आसपास के अरब क्षेत्र के लोगों द्वारा इस बड़ी घटना का विरोध करने से यहूदी और अरबों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी। यह संघर्ष धीरे धीरे और अधिक गंभीर होता गया तथा अपने अपने क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दोनों पक्षों के बीच विभिन्न युद्ध लड़ने गए। वैश्विक स्तर पर कुछ देश इजराइल का समर्थन करते हैं, जबकि मुख्यतः सभी अरब देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। इसी दौर में इजराइल तकनीकी दृष्टि से अत्यंत आगे निकल जाता है तथा चारों ओर से शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर 1947 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन के समक्ष भेजा जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा इस मुद्दे पर यह निर्णय लिया जाता है कि फिलिस्तीन के क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए तथा इसमें से एक हिस्सा अरबों को और दूसरा हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए। यूनाइटेड नेशन का यह निर्णय यहूदियों द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है और यहूदी 1940 ईस्वी में इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। इसी समय 1948 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्र से अपनी सेनाएं भी हटा ली जाती, लेकिन अरबों द्वारा यूनाइटेड नेशन के इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया जाता और वह यहूदियों के विरुद्ध संघर्ष करने का मार्ग चुनते हैं। उल्लेखनीय है कि इस समय यूनाइटेड नेशन में ले गए और ले जाए गए फिलिस्तीन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर भारत इजराइल के विरुद्ध और तथा अरबों के पक्ष में मतदान करता है। यानी कि इजराइल जो इंडिया है वो इजराइल के विरुद्ध करता है और अरबों के पक्ष में मतदान करता है। फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष से संबंधित संपूर्ण घटनाक्रम को हम इस आलेख के आगामी खंड में क्रमिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। गाइस, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे क्यूरियस। विल सी यू अगेन।